हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम डेली पैशन इन एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट पार्ट 3। और अगर आपको पहले 2 पार्ट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। सो नंबर 1, ये मैं वाइस प्रेसिडेंट जब से बता रही हूँ, जब से बनने शुरू हुए थे, यानी कि 1952 से लेके टिल टुडे, मतलब 2021 तक अभी तक जितने भी बने उनके बता रही हूँ। और हाँ, मतलब ये जो डेट्स मैंने लिखी है ना, 13 मई से इतने तक ये था, फिर इतने में एंड हो गया, बट इतना है कि इसके आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होगा, बट ये नहीं है एग्जैक्ट यही है, बट इतना ही है। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनकी जो मतलब जब तक ये वाइस प्रेसिडेंट बने 10 ईयर्स तक बने, उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने थे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो ये 13 मई 1952 से लेके 12 मई 1957 तक बने थे। और उसके बाद फिर से इलेक्शंस हुए, तब मतलब इलेक्शन नहीं हुए खैर, क्योंकि उस टाइम हमारी इंडिया तो आज़ाद हुई थी, तो इतना मतलब इंडिया पे वो नहीं था कि इलेक्शंस वगैरह, तभी इतना शुरू नहीं हुआ था, बट स्टार्ट हो गया था। तो ये फिर से बन गए थे, 1962 तक बने थे। उसके बाद 13 मई 1962 तक 10 साल बने, उसके बाद प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ये से पहले थे जो उनसे 2 बार बने हैं वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने 2 बार सर्व किया इंडिया को। और ये किसी भी मतलब इनका कोई ओपोनेंट नहीं था उस टाइम, ये ऐसे बना दिए थे उस टाइम ना। उस टाइम ये था कि एक ही वो थी, जैसे अब तो कांग्रेस है, बीजेपी है, ऐसे अलग अलग है ना। उस टाइम यही था, सिर्फ एक थी पार्टी और वो थी इंडिपेंडेंट, बस। काफ़ी सालों तक इंडिपेंडेंट चली, फिर धीरे धीरे कांग्रेस आई, फिर उसके बाद बीजेपी आई, फिर अब आप आई, मतलब काफ़ी सारी है ना अब तो फिर उसके बाद बने थे जाकिर हुसैन, ठीक है। 13 मई 1962 से लेकर 12 मई 1967 तक इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये इनका लाइफ स्पैन है 1897 से 1969 तक, 5 के आसपास ये वाइस प्रेसिडेंट रहे। फिर से बता रही हूँ, जो भी मैंने लिखा है कि 5 साल और ये 13 मई और 12 मई, ये अप्रॉक्सीमेटली उतना है। 99% है सही, लेकिन 1% चांसेस अभी भी ये हैं कि इससे थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो फिर आगे लिखा है, हाँ, इन्हें वोट मिली थी 97.59% लोगों ने चाहा था कि यही हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने। वही इंडिपेंडेंट उसके थे पार्टी के। आगे हैं वीवी गिरी, ठीक है। ये 2 साल 68 डेज रहे थे, 13 मई को बने थे। 13 मई 1967 से 20 जून 1969 तक 1894 में इनका बर्थ हुआ था। 1980 में इनकी डेथ हो गई थी। इनको लोगों ने पसंद किया था कि मतलब ये बने। 71.45% लोगों ने चाहा था कि ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने। उससे अगले फोर्थ नंबर पे है GS फातक। तो ये 5 ईयर्स बने और 31 अगस्त 1969 में बने थे और 30 अगस्त 1967 में रिटायर हुए थे, मतलब ख़त्म हो गई थी इनकी वो। तो 49% लोगों ने चाहा था कि बने, इंडिपेंडेंट पार्टी से थे। 5th है हमारे भास्पा डी जत्ती, BD जत्ती। तो ये 31 अगस्त 1974 से लेके 30 अगस्त 1979 तक बने। 5 ईयर्स रहे थे ये। और 1912 में इनकी बर्थ हुआ था और 2002 में इनकी डेथ हो गई थी। 78% लोगों ने उस टाइम पे इन्होंने को किया था कि आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने, और ये कांग्रेस की तरफ से, तब कांग्रेस आई थी। एंड कांग्रेस ने काफ़ी टाइम तक, मतलब 2000 से पहले मोस्टली कांग्रेस ही थी हर फील्ड में, जैसे PM, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कांग्रेस ज़्यादा थी। ये नहीं कह रही सिर्फ कांग्रेस थी, ये इंडिपेंडेंट पार्टी भी थी और भाजपा भी थी, लेकिन बहुत कम थी। कांग्रेस सबसे ज़्यादा बनते थे उस टाइम पे।
अब तो आपको पता ही है, तो सारी जगह बीजेपी दिखेगी। चलो देखते हैं, इन सारे पॉलिटिक्स को छोड़ो, आगे चलते हैं। तो 6 नंबर पे है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। तो ये 31 अगस्त 1979 में बने थे और 30 अगस्त 1984 में मतलब चले गए थे। बस इतना इनका वो था टाइम वाइस प्रेसिडेंट का। तो 5 साल बने थे। 1905 में इनकी बर्थ हुआ था और 1992 में डेथ हो गई थी। अब हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई, अनपोस्टेड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब जैसे जब ये पीएम की उस पर थे ना, कि मतलब जब इलेक्शन टाइम था उस टाइम भी, लेकिन ये होता है कि जब इलेक्शन चल रहे होते हैं ना, जब वाइस प्रेसिडेंट के, बट इनके अलावा कोई और था ही नहीं लड़ने के लिए, कह लो कि इनके अगेंस्ट कोई नहीं था। मतलब अगर होगा भी तो बहुत लो लेवल पे होगा, इसलिए इन्हें बना दिया गया। और ये भी इंडिपेंडेंट पार्टी से ही बिलोंग करते थे। नेक्स्ट 7th है आर वेंकटरामन, ठीक है। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं ली जा रही है, देखिए आप स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग सही है और स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। 2 years 273 days तक ये थे और 31 अगस्त 1984 में बने थे और 24 जुलाई 1987 में मतलब बंद हो गए थे, मतलब ख़त्म हो गए थे इनकी टाइमिंग, या फिर कह लो कि मतलब इतने टाइम ही ये वाइस प्रेसिडेंट थे। 71.05% लोगों ने इन्हें बनवाया था, इतना मतलब इन्हें इलेक्टेड परसेंटेज थी इनकी। तो 1910 में इनकी बर्थ हुआ था, 2009 में इनकी डेथ हो गई थी और ये भी कांग्रेस की तरफ से ही थे। अब 8th आ जाते हैं हमारे SD शर्मा। 4 years 243 days रहे थे। अब मैं फिर से बता रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली है, पूरा श्योर नहीं है। 1918 से लेके 1999 तक 1918 में इनकी बर्थ हुआ था और 1999 को इनकी डेथ हो गई थी, मतलब उस ईयर में इनकी डेथ हो गई थी। और 3 सितंबर 1987 तक 3 सितंबर 1987 में पीएम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने थे और 24 जुलाई 1992 में वाइस प्रेसिडेंट से हट गए थे। इनके भी अगेंस्ट कोई नहीं था और ये भी कांग्रेस से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट 9th KR नारायण, ये 4 years 273 days रहे। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1921 और इनकी डेथ हो गई थी 2005 में। 99.86% लोगों ने इन्हें वाइस प्रेसिडेंट के लिए सपोर्ट किया कि आप बनो। और 21 ये थोड़ा सा ना ख़राब हो गया था एक्चुअली, मैंने पहले डेट गलत लिख दी थी। 21 अगस्त 1992 में ये बने थे और 24 जुलाई 1997 में वाइस प्रेसिडेंट से हट गए थे और ये भी कांग्रेस की तरफ से ही थे। नेक्स्ट है के कतन। तो ये 4 years 273 days रहे थे और 21 अगस्त 1997 को बने थे और 27 जुलाई 2002 में वाइस प्रेसिडेंट से हट गए थे। और इनका बर्थ हुआ था 1927 में और रिटायर हो गए थे वाइस प्रेसिडेंट से 2002 में, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी से हट गए थे। और 61.79% लोगों ने इन्हें कहा था कि सपोर्ट किया था। ये परसेंटेज भी अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्टली नहीं है। और ये पहले ऐसे थे जो जनता दल पार्टी से बने थे, ठीक है जी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। E.S. शेखावत 11th नंबर पे, तो 19 अगस्त 2002 में बने थे एंड 21 जुलाई 2007 में पीएम से वाइस प्रेसिडेंट से हट गए थे। 4 years 273 days रहे थे एंड इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1925 और इनकी डेथ हो गई थी 2010 में। 58.82% लोगों ने इन्हें किया था कि आप बनो, और ये पहले ऐसे थे जो बीजेपी पार्टी से बने थे। वैसे ये अब आप सोच रहे होंगे एकदम से परसेंटेज थोड़ी कम भी होती है, कभी ज़्यादा जाती है। कम इसलिए होती है कि उस टाइम कांग्रेस भी खड़ी है साथ में। अब कांग्रेस को कई लोग वोट कर देते, कहीं उनको करते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा था कि एक से या दो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज थी, इसलिए एक बंदे को ज़्यादा वोट मिल जाती थी।
तो ये तो खैर आप लोगों को पता ही होगा। तो चलते हमें सिर्फ 13 प्रेसिडेंट बने हमारे वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट 12th हैं M.H. अंसारी, ठीक है। 11 अगस्त 2007 में बने थे और 10 अगस्त 2017 में वाइस प्रेसिडेंट से हट गए थे। 10 ईयर्स रहे थे टोटल और 1937 में बर्थ हुआ था एंड प्रेजेंट ही इज़ लाइव। और 67.31% लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया था और ये कांग्रेस की तरफ से थे। अब तो आप लोगों को पता ही है। M.V. नायडू हैं, M.V. नायडू 12 अगस्त 2017 में बने थे और टिल प्रेजेंट वही हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं। और 1947 में इनका बर्थ हुआ था। 67.89% लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया था और बीजेपी की तरफ से थे। एंड हाँ गाइस, एक बात है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता होता कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन है या कौन सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट था। और यही फ़ायदा हर एक पेपर उठाता है। वो मोस्टली, हर बार नहीं लेकिन मोस्टली ऐसा होता ही है कि हर मतलब जो एग्ज़ाम्स आते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, अब चाहे वो SSC एग्ज़ाम हो या किसी स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। अब स्कूल में फॉर एग्जांपल सैनिक स्कूल या RIMC वगैरह, वो क्या करते हैं कि मतलब मैं अपने उससे अनुभव से कह रही हूँ बिकॉज मैं भी एक बार RIMC और सैनिक स्कूल का पेपर दे चुकी हूँ। मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट में क्वेश्चन डाल देते हैं बिकॉज बच्चों को पता ही नहीं होता है वो क्या है। और जब हम 10th से अगर 12th के बाद किसी, जैसे अब नीट का पेपर आ जाता है, खैर उसमें ऐसा होता है कि मोस्टली तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ही होती है, बट ऐसा होता है लास्ट में कुछ वो रीजनिंग के क्वेश्चन देते हैं और कुछ जीके के। और एक बार उसमें यही पूछ लिया था कि वाइस प्रेसिडेंट सबसे मतलब जो अभी प्रेजेंट में है वो कौन है। और एक बार फर्स्ट प्रेसिडेंट भी, वाइस प्रेसिडेंट भी पूछ लिया था। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लोग ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, उनको PM और प्रेसिडेंट इन दोनों के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कोई ज़्यादा नहीं रखता। लेकिन आपको मेन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और लास्ट वाइस प्रेसिडेंट को अच्छे से पढ़ना है बिकॉज ये दोनों पूछे जाते हैं। लास्ट मीन्स जो प्रेजेंट में है। तो कैसी लगी गाइस आपको हमारी वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी आपके पार्ट 3 ख़त्म हुए इसके, एंड इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी।